Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ आपके साथ अपनी वीकली ग्रोसरी शेयर एंड साथ ही साथ में अपनी वीकली ग्रोसरी शॉपिंग डे भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ना ये मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था। ये चीज़ें ना मुझे एक दिन पहले ही डिलीवर हो गई, बट ये क्योंकि वीकली आइटम ही था तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने मंगाए थे 4 पैकेट्स ऑफ टोमेटोज़। ये हर पैकेट में ना 1 kg थे टोमेटो की क्वांटिटी। अच्छा, वंस इन अ मंथ ना मैं टोमेटो प्यूरी बनाती हूँ, इसीलिए ना ये मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाए थे। इसके अलावा मैंने कैप्सिकम मंगाई थी, वो भी 1 kg थे। 2 kg राइस थे। इन सब की प्राइसेस भी मैं आपको बता दूँगी। सेला राइस ना मैं ग्रीन फार्म के यूज़ करती हूँ, इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है। वैसे तो ना ये एग्जैक्टली वीकली ग्रोसरी शॉपिंग नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली है जो मुझे पूरा मंथ ही काम आएंगी। लेकिन अगर आपने मेरी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग देखी है, अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे देती हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मेंशन कर दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। मुझे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि नहीं मिली थी, तो वो सारी चीज़ें भी ना मैंने वीकली ग्रोसरी में ही ले ली है। बाय द वे, अगर आपने मेरी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग हॉल नहीं देखा है तो लाजमी देखिएगा, उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि 2 लोगों का पर मंथ ग्रोसरी शॉपिंग कितना होता है। ये जितना भी आइटम्स मैं आपको दिखाऊंगी ना वीकली ग्रोसरी में, ये मुझे ऑलमोस्ट 10 डेज़ तक मेरे घर में चलेगा। वीक से थोड़ा ज़्यादा ही चलता है ये आइटम। अच्छा, ये है बेसिकली मेन ग्रोसरी जो मैंने खुद जाके ली थी। और ये ना सिर्फ बैग्स वीवा के हैं। मैंने वीवा से ग्रोसरी शॉपिंग नहीं की थी, मैंने यहाँ पर हाइपर मार्केट विजिट किया था एंड वहीं से जो है ना सारी चीज़ें ली थी। इसकी जो फाइनल रसीद है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाद में, सो प्लीज़ वीडियो को ना एंड तक देखिएगा। अच्छा, यहाँ ना मैंने फ्राइज़ लिए थे सादिया के, फ्रोज़न फ्राइज़ थे। मैंने इससे पहले कभी भी फ्रोज़न फ्राइज़ यूज़ नहीं किए, सो फर्स्ट टाइम लिए हैं। आई होप कि अच्छे हो, अब तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पर मैंने बीफ लिया है, बीफ 1 kg है बोन्स वाला। मैंने कुछ बनाना लिए थे, ये 7 दिरहम के थे, इतने बनाना की क्वांटिटी जो थी। इसके अलावा यहाँ मैंने ली है चिकन 5 to 6 kgs थे। और चिकन मैंने आपको अलग से नहीं दिखाई है बिकॉज चिकन तो नॉर्मली होती है ना, हम सब जानते हैं कैसे होती है। खैर, यहाँ मैंने अलमराई को बटर लिया है एंड ग्रीन चिलीज़ ली है मैंने। अब आ जाते हैं अपने मेन ग्रोसरी शॉपिंग पे। यहाँ पर मैंने कुछ क्यूकम्बर्स लिए हैं। क्यूकम्बर्स मैंने ऑनलाइन भी मंगाए थे एंड यहाँ पर मुझे क्योंकि रिजनेबल रेट में मिल रहे थे तो मैंने यहाँ पर और भी ले लिए। वैसे भी क्यूकम्बर मेरे घर में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। अगर आपने मेरी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग हॉल देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि मुझे शान के स्पाइसेस वहाँ पर नहीं मिले थे, तो इस बार ना मैंने शान के बहुत सारे मसालों के पैकेट्स ले लिए हैं। आई डोंट नो क्या रीज़न था, लेकिन शान के मसाले पिछले कुछ टाइम से ना यूएई में बहुत सारी जगह पे शॉर्ट हुए हुए थे। ऐसा नहीं था कि कहीं भी नहीं मिल रहे थे, बट हाँ बहुत सारी जगह पे शॉर्ट ज़रूर हुए हुए थे। हम ना बेसिकली मॉर्निंग के टाइम पे ही चले गए थे ग्रोसरी शॉपिंग करने और ब्रेकफास्ट करने गए थे, साथ ही साथ में हम ग्रोसरी शॉपिंग भी करने चले गए थे। लिस्ट मैंने पहले से ही बना ली थी कि मुझे क्या क्या आइटम्स चाहिए। और हाइपर मार्केट में ना मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ही जल्दी में हम लोग ने शॉपिंग की। मेरे हस्बैंड साथ में थे तो उनको बस ग्रोसरी शॉपिंग पे ना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बिल्कुल नहीं पसंद, तो बस हमने बहुत ही जल्दी में ग्रोसरी शॉपिंग की। बट स्टिल इतनी सी ग्रोसरी लेने में ना हमें 1 आवर जितना लग गए थे। और मेरे लिए ना ये 1 आवर में इतनी सारी ग्रोसरी शॉपिंग करना वाकई में बहुत कम टाइम में बहुत सारी शॉपिंग करना था। यहाँ ना मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी बिस्किट्स भी लिए थे जो कि मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। हर जगह ये पाकिस्तानी बिस्किट्स नहीं मिलते, जैसे कि सीरा प्लस बिस्किट है, नान खटाई है एंड कैंडी बिस्किट्स है। तो जब हम यहाँ पर मिल रहे थे ना हम बहुत खुश हो गए थे एंड हमने बहुत कम क्वांटिटी में लिए। मतलब जब तक मैं ये शूट कर रही हूँ ना वीडियो, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब तक ये बिस्किट्स ख़त्म भी हो गए हैं। वैसे यूएई में रहने का ना यही फ़ायदा है कि आपको अपनी होम कंट्री की बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये थी मेरी वीकली ग्रोसरी शॉपिंग। यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें ली थी। कुछ चीज़ों की मैं आपको प्राइसेस यहीं पे बता देती हूँ एंड बाद में ना अलग से मैं रसीद भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। जैसे कि ये चिकन है तो इस चिकन की जो प्राइस है वो है 91 दिरहम। दिखा देती हूँ। ये बीफ है, इसकी जो प्राइस है ये है 20 दिरहम। ये 20 दिरहम में ऑलमोस्ट 1 kg थे। और यहाँ पर मैंने आपको प्राइस दिखा दी है, 91.46 दिरहम इसके प्राइस हैं। इसके अलावा ये अलमराई का जो पैकेट है ना ये ऑलमोस्ट 12 दिरहम समथिंग के है। इसके अलावा यहाँ पर 1.21 दिरहम की जो है इतनी सी चिलीज़ है। इसके अलावा क्यूकम्बर है, इतने सारे क्यूकम्बर से 4.31 दिरहम पे हैं। यहाँ ना इतने सारे स्पाइसेस हो गए थे मेरे पास, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी पेंट्री को सही से सेट करके रख दूँ। तो यहाँ मैं अपने सारे स्पाइसेस जो है मैंने जमा कर लिए थे एंड जो भी सिमिलर स्पाइसेस है ना, जो भी एक तरह के स्पाइसेस 3 या 4 बॉक्सेस है, तो मैंने सबको साथ में रख दिए थे ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास कितने एक्स्ट्रा स्पाइसेस है
वो मसाले ना जो मुझे इसी महीने काम आएंगे उसे मैं रखूँगी अपनी पेंट्री में, एंड वो स्पाइसेस जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि 1 या 2 पैकेट ज़्यादा है, तो उसे ना मैं अपने स्टॉक में रख दूँगी। यहाँ पर बेसिकली मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए ना एक बॉक्स रखा हुआ है मेरे घर में, जिसमें मैं सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रखती हूँ, एंड वंस या ट्वाइस इन अ मंथ ना मैं उस बॉक्स को खोल के देखती हूँ कि मुझे अपने करंट मंथ में किन चीज़ों की नीड होगी, तो मैं फिर उसमें से वो निकाल देती हूँ। वो बॉक्स बेसिकली काफ़ी ऊपर है, तो वहाँ मेरा हाथ नहीं जाता, तो मैं वहाँ पर वही चीज़ें रखती हूँ जो मुझे फ़ौरन यूज़ नहीं होती है। वन मोर थिंग कि अगर आप कोई भी चीज़ अपने स्टॉक में रख रहे हैं, अपने सामने नहीं रख रहे पेंट्री में, जो आपकी करंटली यूज़ नहीं होने वाली, तो उसकी ना हमेशा एक्सपायरी डेट देख ले। ऐसा ना हो कि किसी चीज़ की एक्सपायरी नियर हो और आपको पता ही ना हो, एंड देन आप उसे अपने को स्टॉक पे रख ले। तो मैं हमेशा ना एक्सपायरी डेट ज़रूर देखती हूँ। और यहाँ मेरे पास हो गए हैं इतने सारे बिरयानी के पैकेट्स, तो बस वो पैकेट्स ना जो मुझे लगता है कि मैं इसी महीने यूज़ करूँगी, मैंने वो नीचे रहने दिए हैं, एंड देन बाकी सारे मैंने हटा दिए। जैसे कि 2 कोरमा मसाला पैकेट 1 महीने के लिए इनफ है, 2 पंजाबी यखनी पुलाव का पैकेट भी 1 महीने के लिए बहुत है, तो बस जो एक एक्स्ट्रा पैकेट है ना फिर वो मैं ऊपर रख दूँगी। इस तरीके से ना मैंने सारे स्पाइसेस के साथ कर दिया है। बाय द वे, मैंने अपने चैनल पे ना एक ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो अगर आप ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल्स देखने में इंटरेस्टेड है ना तो वो ज़रूर देखिएगा। इसमें एक वीडियो ऐसी भी है जिसको देखने के बाद आई एम श्योर कि आप कैलकुलेट कर सकेंगे कि आपका ग्रॉसरी शॉपिंग एक्सपेंस कितना होगा पर मंथ इन यूएई। वेल, ये वो मसाले हैं जो कि मुझे ऊपर रखने हैं अपने स्टॉक में, जो मुझे अपनी पेंट्री में नहीं रखने हैं। मैं जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल्स की वीडियो डालती हूँ ना तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आता है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आप इस तरह की ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल देखने के लिए इंटरेस्टेड है, जिसमें मैं आपको लूलू चल के या फिर मैं आपको मार्केट्स में शॉपिंग करते हुए दिखाऊँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे इस तरह की वीडियोस भी बहुत सारी है मेरे चैनल पे ऑलरेडी। मैं उसकी प्लेलिस्ट का ना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैं अपने सारे स्पाइसेस रखने वाली थी, तो यहाँ पर पहले मैंने इसको क्लीन कर लेना है। नॉर्मली ना मैं इतने ज़्यादा बॉक्सेस यूज़ नहीं करती, लेकिन आजकल क्योंकि मैं इजी कुकिंग प्रेफर कर रही हूँ, एंड मेरा न्यू ईयर गोल ये है कि मैं कुकिंग में ना लेस एफर्ट्स करूँगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपने दूसरे गोल्स को अचीव करने के लिए स्पेंड कर सकूँ। एक चीज़ ना जो मुझे लगता है हर हाउसवाइफ समझ ही सकती होगी, वो ये है कि आप एक काम करने जाते हो और आपको 4 और काम दिख जाता है। मतलब मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो बस मैं नीचे स्पाइसेस रखने जा रही थी, एंड देन मुझे लगा कि क्यों ना मैं ऊपर की पेंट्री भी थोड़ी सी सेट कर दूँ। यहाँ पर इन पेंट्री के लिए ना मैंने कोई भी ऑर्गेनाइज़र या फिर कोई भी सेपरेटर यूज़ नहीं किए हैं, बट ये वैसे ही अच्छे से सेट हो जाती हैं। यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा कंटेनर्स थे या फिर एक्स्ट्रा स्पाइस बॉक्सेस थे ना, वो सब भी मैंने रिमूव कर दिए हैं। मुझे ना ग्रॉसरी शॉपिंग इतनी टायरिंग नहीं लगती, जितना ज़्यादा टायरिंग मुझे उन्हीं चीज़ों को जगह पे रखना लगता है। और अगर आपने जाने से पहले प्रॉपर क्लीनिंग ना की हो ना तो ये और ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। मैंने प्रॉपर क्लीनिंग की हुई थी ना, उसके बाद भी आई वॉज टू टायर्ड जब मैं चीज़ों को रख रही थी। अगर घर में सही से प्रॉपर स्टॉक हो और पूरी चीज़ें हो ना, तो खाने बनाने में ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता। लेकिन वही जब हमारे घर में पूरी चीज़ें नहीं होती ना, तो कुकिंग क्या करे यही सोचने में इतना टाइम लग जाता है जितना खाना बनाने में टाइम नहीं लगता। एटलीस्ट ये मेरे साथ तो सीन है। खैर, यहाँ ना मैं अपनी पेंट्री को सही से सेट कर रही थी और सारे मसाले मैं एक साथ ही रखती हूँ। ये ना मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, बिकॉज़ ये बिल्कुल जो है मेरे स्टोव के ऊपर ही कैबिनेट है। यहाँ पर से मैंने ऊपर से बॉक्स निकाल दिया था जिसमें मैंने सारा एक्स्ट्रा सामान रखे थे, एक्स्ट्रा स्पाइसेस रखे हुए थे। वो स्पाइसेस जो मुझे इस मंथ में काम आने वाले थे, यानी कि वो डिशेज़ जो मुझे इस मंथ में बनानी थी ना, उसके स्पाइसेस भी मैंने बाहर निकाल दिए थे और उसे मैं अपनी पेंट्री में रख दूँगी। इसके अलावा जो एम्प्टी कंटेनर्स मुझे चाहिए थे, मुझे इस मंथ में काम आने थे, मैंने वो भी निकाल दिए थे। और जितने भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस थे जो कि मैंने आपको दिखाए थे, वो सब फिर मैंने इसी बॉक्स में रख दिए थे। ये ना वेस्ट ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे स्पाइसेस ना मेरे काम ही आएंगे। और अगर इस मंथ ना भी आए तो नेक्स्ट मंथ काम आ जाएगा, बिकॉज मैं 2 से 3 जगह से ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ, तो समटाइम्स एक जगह पे कुछ चीज़ नहीं मिलती और दूसरी जगह पे कुछ चीज़ें नहीं मिलती। सो वेल, ये दोनों चीज़ें ना मैंने निकाल दी हैं एंड बॉक्स को वापसी बंद करके मैंने ऊपर रख दिया है। जब मैं ऊपर से ही स्टॉक रिमूव कर रही थी ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे घर में डिश वॉशर भी ख़त्म हो गया है। डिश वॉशिंग लिक्विड भी मुझे ऊपर से निकालना था, तो बस वहाँ पर से जितनी भी चीज़ें मुझे निकालनी थी ना, ऊपर से मैंने वो सब निकाल दी है। जैसे कि ये ओमो के क्लोथ्स वॉशिंग पॉट्स। नॉर्मली मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ या फिर मैं वॉशिंग पाउडर यूज़ करती हूँ, बट ये पॉट्स भी अच्छे थे। आई वॉज टू हंग्री और बिल्कुल ना खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो बस मैंने यहाँ पर ट्राई किए बुलदाक रामेन। ये रामेन ना मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी एंड आई वॉज टू एक्साइटेड। ये ना हॉट चिकन फ्लेवर में था एंड ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ्लेवर था, बट मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इतना ज़्यादा स्पाइसी होगा। यहाँ पर से मैंने जल्दी से इसके डायरेक्शंस पढ़ लिए थे, इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली थी और
पैकेट को ना मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ओपन कर लिया था, इसे हाफ ओपन करना था, बट इट्स ओके। इसके अंदर से निकले थे ये 2 शाशे, एक में थी इसकी सॉस, बहुत ही डिफरेंट सॉस थी, और एक में निकले थे ये कुछ फ्लेक्स। यहाँ पर डालना था हमें हॉट बॉइलिंग वाटर, जो कि मैंने यहाँ पर डाल दिया था, ऐड कर दिया था। इसको डालने के ना फ़ौरन बाद हमें इसे बंद करके रख देना था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत कम वाटर डाला है, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा डाल दिए थे। इसमें से स्टीम बाहर ना निकले इसके लिए मैंने इसके ऊपर रख दी थी प्लेट, और फिर 10 मिनट्स के बाद ना मैंने इसका जो एक्स्ट्रा वाटर था वो सब रिमूव कर दिया था। वैसे तो ये कोरिया के बहुत ही फेमस रामेन है और बहुत सारे देसी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, बट आई वॉज ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पर मैंने चेक किया कि अच्छे से नूडल्स कुक तो हो गए ना, एंड देन उसके बाद मैंने डाल दी इसकी सॉस, और मुझे लगता है कि मुझे ना ये सॉस पूरी नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे लिए एक्सट्रीम स्पाइसी हो गया था। वेल, सॉस और फ्लेक्स दोनों ही मैंने डाल दिए थे। फ्लेक्स बहुत ही डिफरेंट है। आप ना शायद मेरी आवाज़ से भी आइडिया लगा सकते होगे कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ये रामेन खाने के लिए, और बस मैंने इसे जल्दी से किया मिक्स मिक्स मिक्स। इसका जो अरोमा था ना वो भी नॉर्मल देसी खानों से बहुत ही डिफरेंट था। ये ना ट्रैवल के टाइम पे भी आप कैरी कर सकते हैं और कहीं भी ना बस इजीली इसे खा सकते हैं। वेल, मैं इसे फर्स्ट टाइम खा रही थी तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना मेरी सारी एक्साइटमेंट पे पानी पड़ गया, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। मतलब मुझे लगा कितना ही स्पाइसी होगा, ले लेती हूँ स्पाइसी फ्लेवर, क्योंकि नॉर्मली भी मुझे स्पाइसी पसंद है, बट इट वॉज टू स्पाइसी, और मेरे लिए तो ना ये बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मुझसे 2 बाइट से ज़्यादा इसे खाया ही नहीं गया। उसके बाद मैंने सोचा अब इसे वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो सोचा कि क्यों ना इसमें मैं चीज़ ऐड कर दूँ, चीज़ एंड थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दूँगी तो थोड़ा सा जो है ना इसका स्पाइस लेवल कम हो जाएगा। तो बस फिर मैंने इसमें चीज़ और मिल्क ऐड करके इसे माइक्रोवेव कर दिया। बाय द वे, अगर आपने कोरियन रामेन ट्राई किए हैं तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि नेक्स्ट मैं कौन सा फ्लेवर ट्राई कर सकती हूँ जो इतना स्पाइसी ना हो। वैसे मेरी टू डू लिस्ट में और भी रामेन है, मुझे ट्राई करने हैं। अच्छा, वैसे ना चीज़ के बाद ना इसका कम्प्लीटली फ्लेवर चेंज हो गया था। इसका जो टेस्ट था ना बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गया था। वैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहा था, बट स्टिल एटलीस्ट मैं इसे खा सकी और ये वेस्ट नहीं हुआ, वरना ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। एंड स्पाइस लेवल अभी भी अच्छा खासा था। वेल, इसे मैंने टीवी देखते देखते इन्जॉय किया, एंड देन वापसी में लग गई काम पे। मैं यहाँ पर कुछ डिश वॉशर टैबलेट्स लेकर आई थी, और तब से ना ये इसी पैकेट पे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक कंटेनर में डाल दूँ। रिसेंटली बॉट अ डिश वॉशर, और उससे ना मेरी लाइफ इतनी सुकून में आ गई है। आई रियली वांट टू ऐड अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। मेरा कंप्लीट ऑनेस्ट फीडबैक, मैंने कौन सा टाइप का डिश वॉशर लिया है, कौन से टाइप का आपको लेना चाहिए, बट मैं ना अभी थोड़ा और टाइम जो है उसे यूज़ करना चाह रही हूँ, एंड देन इंशाल्लाह ना मैं आपके साथ अपना ऑनेस्ट फीडबैक भी शेयर करूँगी डिश वॉशर पे। रामेन का स्पाइस लेवल इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ स्वीट खाने का दिल हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मिल्क शेक बनाया जाए। मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही ना वैसे भी बनाना शेक बहुत पसंद है, और रात हो जाती तो रात में हम वैसे ही नहीं पी सकते हैं। वैसे आई डोंट नो ऐसा क्यों, लेकिन हमारे ना बड़े ये बात शायद कहते थे कि बनाना ना रात में नहीं खाना चाहिए। अब इसका क्या लॉजिक है मुझे नहीं मालूम, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन फिर भी बड़ों ने कुछ कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। अगर आपको इसका लॉजिक पता हो ना तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे मेंशन करके ज़रूर बताइएगा कि इस बात का क्या लॉजिक है, या बस ये सिर्फ एक बात ही है। वेल, हम दोनों ने यहाँ पर बनाना शेक को इन्जॉय किया, एंड देन मैं आ गई खाना बनाने के लिए ना आज मैंने सबसे ईजीएस्ट डिश रखी हुई थी, मतलब बिल्कुल 1 पॉट डिश। जब भी मैं ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि या तो हम बाहर से ही खाना खा लें, या तो फिर एक दिन पहले मैं बना के फ्रीज़ कर दूँ, या तो फिर मैं बिल्कुल ईजीएस्ट डिश ना बनाती हूँ। और मेरे लिए चिकन कोरमा इज़ दी ईजीएस्ट डिश, अगर मैं उसे मसाले के पैकेट से बना रही हूँ तो, यानी कि अगर मैं शान के पैकेट से बना रही हूँ तो। ये बेसिकली 1 पॉट डिश है, इसके लिए आपको एक और बर्तन भी गंदा करने की नीड नहीं है, तो इसलिए बिना ये मुझे डिश बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे मैंने यहाँ पर बस एक बोल लिया है, बोल में मैंने योगर्ट डाला है, 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और इस पे ना मैं शान का जो मसाला है वो पूरा ऐड कर दूँगी, इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। हर बंदे की ना कोई एक डिश ऐसी होती है जो वो तब बनाते हैं जब उनको ज़्यादा मेहनत करने का दिल नहीं हो रहा हो, तो मेरे लिए ना वो डिश है शान चिकन कोरमा, क्योंकि ये बहुत ही झटपट बन जाता है और बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। वो लोग जो रिसेंटली कुकिंग सीख रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो इजीली कुकिंग करना चाह रहे हैं, तो वो भी ये बना सकते हैं। मतलब इसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ही ईजी है।
इसीलिए ये है मेरी टू गो डिश। वैसे आपकी टू गो डिश कौन सी है, वो कौन सी डिश है जो कि आप बनाते हैं जब आपको ईजी कुकिंग करनी होती है? नीचे कमेंट सेक्शन पर मेंशन करके बताइएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सबको ना ज़रूर रिप्लाई करूँ। यहाँ पर ये मैंने मिक्सचर जो है अलग से रख दिया था एंड इसके अलावा जो है मैंने कुकिंग पॉट को गर्म रखा हुआ था। इस पर मैंने ऑयल डाला और जैसे ही ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, इस पर मैंने डाल दी चिकन को ना यहाँ पर बस थोड़ा सा सॉटे करना है जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेती। और जैसे ही ये अपना कलर चेंज कर लेना तो उसमें ऐड करना है ये स्पाइस जो हमने मिक्सचर अलग करके रखा हुआ था। अगर आप ना चाहे तो इस पर डायरेक्टली योगर्ट मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट इस मोमेंट पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे हमेशा अलग से ही डालती हूँ। बस इसके बाद हमें इसे अच्छे से करना है मिक्स और उसके बाद हम इसे मीडियम टू लो स्टोव पे जो है ना कुक होने देंगे फॉर 15 मिनट्स। के बाद जब मैंने इसकी जो है लिड रिमूव की ना, तो इस तरीके से ऑयल बिल्कुल अलग हो गया था। तो इस मोमेंट पे ना आपको यहाँ पर डालनी है अनियन, फ्राइड अनियंस ना मैंने ऑलरेडी पहले से ही करके रखी हुई थी ताकि जब भी मुझे झटपट खाना बनाना हो ना तो मुझे बिल्कुल भी टाइम ना लगे। आप चाहें ना तो इस तरह से मार्केट से भी कोई अनियन ले सकते हैं। वैसे ये सिर्फ बाहर का जो है बॉक्स है और ये अनियन जो है ना मेरी अपनी घर पे फ्राई हुई भी है। तो यहाँ पर ना मैंने ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून भर के अनियंस डाल दिए थे एंड देन मुझे थोड़ी सी कम लगी अनियन, तो इस पर ना फिर मैंने 1 टेबलस्पून बाद में और भी ऐड कर दिया था। बस इतना सही था और यहाँ पर ना इसे मैं थोड़ी देर और कुक होने दूंगी एंड देन इसके बाद हो जाएगा रेडी मेरा चिकन कोरमा। है ना ये ईजीएस्ट डिश, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ कुकिंग के ना 3 ही स्टेप्स है। पिछले कुछ टाइम से ना मैं अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग वीडियोस को ही ऐड कर रही थी और आगे भी इंशाल्लाह शॉपिंग वीडियोस तो मैं ऐड करूँगी ही, लेकिन थोड़ा सा ना अब मैं डिफरेंट कंटेंट भी लाना चाह रही थी। सो लेट मी नो बिलो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ कि आप किस तरह का और कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं। इट विल गिव मी एन आइडिया कि मेरी जो ऑडियंस है वो क्या देखना चाह रही है। एंड हाँ, ये क्योंकि शॉपिंग व्लॉग मैं यहाँ पर हमेशा से शेयर करती रही हूँ, मुझे पता है कि आप लोग शॉपिंग व्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड है, तो इंशाल्लाह वो तो मेरे चैनल पे आएंगे ही। बट उसके अलावा भी ना आप किस तरह का कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड है वो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन पर मेंशन करके बताइएगा एंड आई विल ट्राई कि मैं उस तरह का ना कुछ कंटेंट ले आऊँ आप सबके लिए। क्योंकि ना अब मैं एक जैसा कंटेंट बना के ना थोड़ी सी बोर हो गई, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ डिफरेंट ले आऊँ आप सबके लिए। मेरा कुछ ज़्यादा ना करने का दिल नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने जल्दी से ना क्यूकम्बर कट कर दिए है एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल रसीद। मतलब ये कि मेरा ग्रॉसरी जो बिल था ना वो कितना हुआ है, तो वो हुआ है 267। आप वीडियो को ना ऊपर भी पॉज करके देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई है एक्सेप्ट फुल क्रीम मिल्क, वो मैं दिखाना भूल गई थी। बेसिकली वो मैं गाड़ी में ही भूल गई थी, इसीलिए जो है मैंने आपको वीडियो में भी नहीं दिखाया। जो नून से मेरा फाइनल बिल हुआ है ना वो हुआ है 64 दिरहम का और जो हाइपर मार्केट से मेरा फाइनल बिल हुआ है वो हुआ है 267 दिरहम का। सो वीडियो को मैं यहाँ पर करती हूँ एंड मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।